नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज मनी हाइस्ट सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह आर्थुरो को गोली लग चुकी है और उसे बचाने के लिए मेडिकल टीम अंदर आ चुकी है। अभी हाइस्ट को शुरू है 33 घंटे बीत चुके हैं। वहीं आर्थुरो का भी सर्जरी स्टार्ट हो चुका है। वहीं दूसरी ओर रकेल की तरफ से भेजे गए 2 पुलिस ऑफिसर उन्हीं सभी की ड्रेस को पहनकर सुरंग की मदद से उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। साथ ही बर्लिन भी आर्थुरो के साथ बात करने लगता है। उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है। वह कहता है कि तुमने अपनी रियल वाइफ लॉरा की जगह मोनिका का नाम कैसे ले लिया, ऐसा क्यों करते हो, क्या तुमने दोनों को संभाल नहीं सकते। तब वहाँ पर आर्थुरो से कहता है कि यह मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं दोनों से ही काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे पर्सनल लाइफ में टांग मत अड़ाओ। डॉक्टर के पीछे डेनमार्क भी खड़ा था और उसका मकसद यही था कि जैसे डॉक्टर आगे बढ़े वह चुपके से वहाँ सर्जिकल बेड और साथ ही कुछ एनेस्थीसिया को लेके मोनिका के पास जाए, क्योंकि उसके पिता मॉस्को ने उसे कहा था कि जितना जल्दी हो सके मेडिसिन के साथ उस सर्जिकल ब्लेड इंतजाम कर लेना है। इसी वजह से अब वह फाइनली वह सारी चीजें इकट्ठा कर चुका था जिसके उसे जरूरत थी। मगर जो लेटर मोनिका ने उसे दिया था कि इसे तुम जाकर आर्थुरो को देना ताकि पता चल सके कि मैं जिंदा हूँ, वह गलती से उसकी जेब से जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं कागज पर नजर पड़ती है नैरोबी और वह चुपके से उसे अपने पास रख लेती है। उधर पुलिस ऑफिसर भी टनल से भीतर घुसने में जल्दी होते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ 30 मिनट का समय था। जैसे ही ऑफिसर रकेल से बात करने की कोशिश करते हैं, प्रोफेसर को भी उनकी बातचीत का पता चल जाता है क्योंकि टनल में वॉइस ट्रांसमीटर लगे थे जो उनके आवाजों को कैप्चर कर रहे थे। प्रोफेसर तुरंत बर्लिन को कॉल करके बताता है कि टनल से कोई अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, सावधान रहो, प्लान भी शुरू करो और डॉक्टर्स को बाहर भेज दो। इधर आर्थुरो की सर्जरी पूरी हो जाती है। जब एंजल वॉशरूम से लौटता है तो देखता है कि चोरों ने अपने मास्क बदल दिए हैं। प्रोफेसर को अंदाजा था कि पुलिस किसी न किसी बहाने से अंदर आने की कोशिश करेगी, इसलिए मास्क बदलकर उसने पुलिस वालों को पहचानने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। एंजल समझ जाता है कि उनका प्लान गड़बड़ा गया है और वह मेडिकल टीम के साथ तेजी से बाहर निकलते हैं। बाहर पहुंचकर वह रकेल से कहता है कि मिशन अबॉर्ट करो वरना ऑफिसर मारे जा सकते हैं। रकेल तुरंत मिशन रद्द कर देती है और पुलिस का यही प्लान विफल हो जाता है। प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करके बताता है कि पुलिस वापस लौट गई है, आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। दूसरी तरफ मॉस्को और मोनिका आपस में बात कर रहे होते हैं। मोनिका पूछती है कि माता पिता होना कैसा लगता है। मॉस्को कहता है कि पिता होना बड़ी जिम्मेदारी है, शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है लेकिन बाद में बच्चे की पढ़ाई, कॉलेज, नौकरी सब कुछ तुम्हारी जिंदगी से जुड़ जाता है और चिंता का पहाड़ दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। तभी डेनमार्क वहाँ आ जाता है। वह सर्जिकल ब्लेड और एनेस्थीसिया लेकर आया था ताकि मोनिका के पैर से गोली निकाली जा सके। डेनमार्क इंजेक्शन लगाने जाता है पर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं तो मॉस्को कहता है कि यह वह काम कर लेगा। मोनिका डेनमार्क से पूछती है कि जो लेटर उसने दिया था क्या वह आर्थुरो को दे दिया गया। डेनमार्क झूठ बोलते हुए कहता है हाँ, मैंने उसे दे दिया और बता दिया कि तुम जिंदा हो। वह यह भी जोड़ता है कि आर्थुरो तुम्हें निकालने के बाद ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएगा जैसा तुम चाहती थी। यह सुनकर मोनिका उदास हो जाती है और कहती है कि ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कभी उसका था ही नहीं, उसे ऊंचाई से डर लगता है, वह तो उसकी वाइफ का सपना था। उधर नैरोबी उस लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि मैं जिंदा हूँ, तुम लड़ते रहना। यह पढ़कर उसे डेनमार्क पर शक होता है। वह उसका पीछा करते करते उसी सेफ तक पहुँचती है जहाँ डेनमार्क ने मोनिका को छिपा कर रखा था। जैसे ही नैरोबी सेफ खोलती है उसे पता चलता है कि जिसे मरा हुआ बताया गया था वह मोनिका अभी भी जिंदा है। मॉस्को और डेनमार्क डरते हैं कि नैरोबी सबको बता देगी लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोफेसर का सख्त नियम याद रखते हुए किसी की जान नहीं जानी चाहिए, नैरोबी उल्टा उनका साथ देती है और मोनिका के पैर से गोली निकालने की तैयारी में लग जाती है। बेस कैंप में रकेल, एंजल और बाकी टीम चर्चा करती है कि चोरों को उनके हर प्लान की खबर कैसे मिल जाती है। रकेल कहती है कि इतनी बड़ी चोरी की तैयारी के लिए कई लोग रॉयल मिंट आए होंगे। वह सबको सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए कहते हैं। कहीं न कहीं उन्होंने कोई न कोई गलती जरूर की होगी जिससे कोई सुराग मिल सकता है। रॉयल मिंट में नैरोबी सबको बताते हैं कि अब तक 172 मिलियन यूरो छापे जा चुके हैं। यहाँ सुनकर सब खुश हो जाते हैं
और टीवी ऑन करते हैं ताकि देख सके न्यूज में उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। हर चैनल पर उन्हीं की चर्चा दिखाई जाती है, कैसे चोरों ने रॉयल मिंट पर कब्जा कर लिया और उनके लिए नोट छाप रहे हैं। यहाँ देखकर उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। तभी वे रियो के माता पिता का इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें वे कहते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा ऐसा करेगा। जिस दिन उसने यहाँ रास्ता चुना उसी दिन वह हमारे लिए मर गया। यहाँ सुनकर रियो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्थिति देखकर टोक्यो टीवी बंद कर देती है और रियो को समझाती है कि यहाँ पुलिस की चाल है। कमजोर नस पकड़कर भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हमें इस जाल में नहीं फंसना, प्लान पर फोकस रखना है। रियो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टोक्यो सीधा बर्लिन के पास जाती है और कहती है कि अभी प्रोफेसर को कॉल करो और मानो कि तुमने उसका सबसे महत्वपूर्ण नियम तोड़ दिया है। वह बर्लिन के सिर पर गन तान देती है। बर्लिन मजबूर होकर प्रोफेसर को कॉल करता है और बताता है कि एक हॉस्टेज मर गई है। यह सुनकर प्रोफेसर सन्न रह जाता है क्योंकि उसने साफ कहा था कि किसी हॉस्टेज की जान नहीं जानी चाहिए। प्रोफेसर पूछता है कि उसे किसने मारा। बर्लिन बताता है कि डेनमार्क ने मारा, लेकिन उसके आदेश पर। उसका तर्क होता है कि उसके पास फोन मिला था और वह पुलिस को सब बता सकती थी, इसलिए उसे रोकना जरूरी था। प्रोफेसर गुस्से और चिंता में कहता है कि 48 घंटे बाद पुलिस सभी हॉस्टेज की जिंदा होने की सबूत मांगेगी, तब हम क्या जवाब देंगे। वह कहता है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया और कॉल वहीं पर काट देता है और यहाँ एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ थी मनी हाइस्ट सीजन 1 की एपिसोड नंबर 6 की पूरा एक्सप्लेन। आपको यहाँ एक्सप्लेन कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। और हाँ, इसी तरह के और एक्सप्लेन वीडियो पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।